राष्ट्रपति उच्च न्यायालय ना राष्ट्रीय पास ठीक है। भाई राष्ट्रपति उच्च द्वितीय न्यायालय इसको 3 बार लगाया गया है। इसको एक बार नहीं गठन लगाया का गया है। इसको प्रावधान शासन को मतलब अक्टूबर में हुआ देखिए इसको अधिनियम कौन सा अधिनियम द्वारा लाया गया था? अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया। ठीक है, पूरे भारत के लिए। इससे पहले भी आपको एक अधिनियम आया था, इससे पहले आया था 1861 अधिनियम। ठीक है, इसके लिए मात्र 3 ही राज्यों में 1861 अधिनियम के अंतर्गत 3 स्थानों पर मुंबई, मद्रास, कोलकाता 1862 में। मतलब उनने आपको 1861 अधिनियम जो आया था ना, उसमें 3 ही जगह आपको हाई कोर्ट के प्रदान किया गया था। लेकिन जब अधिनियम 1935 आया तो पूरे भारत के आपको पूरे राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये प्रावधान किया गया 1935 अधिनियम में। ठीक है, हाँ, ये था तो 3 ही स्थानों के लिए था, और ये था तो पूरे राज्यों के लिए था। ठीक है, कहेगा कि पूरे राज्यों में आपको किस अधिनियम के तहत आपको उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, तो अधिनियम 1935। और आपको सबसे पहले 3 स्थानों के लिए यानी 3 शहरों के लिए, मुंबई, मद्रास और कोलकाता के लिए, तो 1861 अधिनियम 1862 में तीनों को किया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद कितना में 216 में। उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया। प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, कहेगा क्वेश्चन कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद कितना में है? 214। प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा 214। उच्च न्यायालय का गठन 216। अभिलेख न्यायालय 15 में। उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के लिए अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय के लिए अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 में। यहाँ भी आपको 2 ही तरह का मामला देखा जाएगा। उच्च न्यायालय में 2 तरह के मामले सुने जाते हैं। कौन कौन? दीवानी मामला, और 2 नंबर में फौजदारी मामला। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में भी वही मामला, या नीचे वाले जो न्यायालय है वही मामला होगा। किसी भी न्यायालय में मामला 2 ही टाइप के होंगे, दीवानी, फौजदारी।
दीवानी में आपको रुपया संबंधी मामला आ जाएगा, जमीन खेत जमीन संबंधी आएगा, फौजदारी में मारपीट चोरी डकैती ये सब आता है। ठीक है, समझ गया नू। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए 1 नंबर भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक, ये तो सब में कॉमन रहेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर में उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए, वकील होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है? 10 वर्षों तक जिला न्यायालय में जज होना चाहिए। यहाँ 10 वर्ष के कोटा है। ठीक है, 10 वर्ष तक या तो वकालत किया होगा उच्च न्यायालय में, और नहीं तो 10 वर्ष तक जज रहा हो आपको जिला न्यायालय में। ठीक है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में क्या था? आपको 10 वर्ष तक एडवोकेट और 5 वर्ष तक आपको जज, है ना। अब शायद इसको बढ़ा के 7 वर्ष कर दिया गया। 4 नंबर पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, तो सब पद में है। दिवालिया ना, ठीक है। अब ऐसे मामले होते हैं जैसे डायरेक्ट कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसको लेके जा सकते हैं, बाकी मामलों को लेके नहीं जा सकते। तो ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी में चलेगा। ग्राम कचहरी से कहाँ जाएगा? जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में जाएगा। जिला न्यायालय से कहाँ जाएगा? उच्च कोर्ट में जाएगा, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय से कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखिए, कोई भी मामला यदि होगा तो सबसे पहले ग्राम कचहरी में सुना जाएगा। ग्राम कचहरी में 10,000 के मामला है, ग्राम कचहरी में 10,000 तक के मामले को सुना जाता है। इससे ऊपर मामला है तो जिला न्यायालय में जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी मामला यहाँ ग्राम कचहरी में, यहाँ नहीं फरियाता तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ नहीं फरियागा तो फिर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ चलेंगे। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उच्च न्यायालय में देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ नोट में लिख देते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। डायरेक्ट उच्च न्यायालय में केस कर सकता है व्यक्ति, जैसे 1 नंबर मान
मानहानि। मानहानि मतलब समझते हैं ना? यस सर। और कोनो को गरिया दिया, कोनो मान चोरी वोरी लगा दिया, ठीक है। तो वैसे मामला आपको डायरेक्ट सुप्रीम उच्च न्यायालय में ले जाके दायर कर सकते हैं। 2 नंबर विधायक चुनाव। विधायक चुनाव का मामला कहाँ जाएगा? सांसद चुनाव, सांसद चुनाव, कंपनी। कंपनी में भूल गया ना, यदि कोई कंपनी का मामला हो, जैसे मानिए कि संस्था हम लोग कंपनी के ट्रस्ट के अंतर्गत खोलते हैं, ठीक है। इनमें कोनो मामला होगा, कोनो मानिए कि जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, कोनो जैसे खींच उच के ऐसी कर रहा हो, तो वो मामला कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में हम लोग केस कर सकते हैं। या कोई भी कंपनी कपड़े बना रही है, जूता बना रही है, खाने वाले वस्तु बना रही है, और उसी का ब्रांड कोई व्यक्ति चुरा के बना ले रहा है, तो व्यक्ति उस पर केस कर सकता है। तो कहाँ केस करेगा? हाई कोर्ट में कि आपको जिला न्यायालय में? हाई कोर्ट में। करने के लिए यहाँ भी वो कर सकता है, परंतु उसका अधिकार यहाँ भी है कि डायरेक्ट अब नीचे न करके ऊपर कर सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है। और कुछ जो मामले हैं आपको, जैसे बोले थे ना कि एक बार चल जाइएगा वहाँ, तो वो कहेगा कि नीचे गए थे, तो नहीं तो जाइए, भेज देगा। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कंपनी संबंधी, ये सब चुनाव संबंधी मामला है, तो करने के लिए जिला न्यायालय में भी कर सकता है कोई, लेकिन अगर वो चाहे तो डायरेक्ट वहाँ उच्च न्यायालय में भी वो जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को बताइए प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी मामला कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री। दरअसल में प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं होता है, समझे ना बात? क्या होते हैं प्रधानमंत्री? है ना, होते हैं सांसद। सांसद है ना, होते हैं। जैसे अगर नरेंद्र मोदी पर केस करना है तो कहाँ के सांसद हैं? गुजरात के हैं। यहाँ से न जीते हो? बनारस से? हाँ यस सर। बनारस से न जीते थे? वहाँ के सांसद हैं ना, बनारस के। तो बनारस से आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करना हो, अगर उनके ऊपर करना है, कहाँ करेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो जहाँ के सांसद है वहाँ को केस चलेगा। अब चाहे तो आपको उस मामले को सुप्रीम कोर्ट दूसरे न्यायालय में उसको ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर वाली बात आगे ऊपर पढ़ाते बता दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस मामला को वहाँ से उठा के दूसरे जगह भेज सकता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के चुनाव इसमें आ जाएगा ना? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ जाएगा? हाँ इसी में सब वहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। हाँ सर्वोच्च न्यायालय। अब यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लिखाए थे, सुप्रीम यहाँ लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने वाले सीधे मामला, ठीक है। और वैसे मामला जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएगा वो कौन कौन है? ये तो उच्च न्यायालय वाला मामला हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए कौन जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद, ठीक है। मानिए उत्तर प्रदेश और बिहार झगड़ा कर लिया था, मामला कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में। कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा वो मामला, ठीक है। केंद्र और राज्य झगड़ा कर लिया, कहाँ जाएगा मामला? केंद्र एवं राज्य विवाद, ठीक है। केंद्र एवं राज्य विवाद। विदेश नीति मामला, ठीक है। विदेश नीति मामला।
राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति चुनाव मामला। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है, उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो मामला कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अब बाकी जो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे उसके में अगर विवाद हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय में। जैसे सिवान गोपालगंज झगड़ा कर दिया तो कहाँ जाएगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। राज्य की बात है, राज्यों की मामला है तो यहाँ जाएगा। परंतु पहले देखिए, अब डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, अभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगर मानिए कि अब सिवान गोपालगंज किया तो पहले मामला अब यहाँ चलेगा उच्च न्यायालय में, डायरेक्ट यहाँ इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ आएगा। लेकिन ये मामले डायरेक्ट आपकी मर्जी, या तो नीचे से लेके चलिए और नहीं तो डायरेक्ट वहाँ लेके जाइए। लेकिन ये जो मामला है डायरेक्ट वहीं जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्य का जब विवाद हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट ही विवाद आपको क्लियर करेगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो गया, विदेश नीति मामला अगर कोई हो, ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव का मामला हो तो आपको सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। जैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, SGI। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है ना, आपको सुप्रीम जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये राज्य के न्यायाधीश नहीं कर सकते। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय का होगा तो उसके पहले पटना जोड़ना होगा। ये थोड़ा जोड़ते हैं कि बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या जोड़ते हैं? पटना जहाँ के हैं। लेकिन इनके लिए पूरे भारत सब जुड़ता है, इनके लिए बॉन्ड नहीं है। ये कहीं भी बैठ के आपको मतलब फैसला सुना सकते हैं, हवाई जहाज में बैठ के सुना देंगे, समझ रहे? हाँ, ये कहीं सुना देंगे। लेकिन इनके लिए जब बैठेंगे तो 4 दीवारी में अपने कोर्ट में ही फैसला सुनाएंगे, कोर्ट के बाहर नहीं सुना सकते हैं, वो कहीं भी सुना सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश लगा लीजिए, कहाँ रखा है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कर लीजिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो किसके सलाह पे करेंगे? 2 आदमी से सलाह लेंगे, एक राज्यपाल से लेंगे या मुख्य न्यायाधीश से लेंगे। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इससे सलाह इसलिए लेंगे कि ये केंद्र के नौकर हैं, केंद्र के माने बढ़िया आदमी है ये राज्यों में। हाँ, केंद्र के नौकर हैं ये। जो भी मामला होता है राज्य के, ये केंद्र तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आप मुख्य न्यायाधीश से इसलिए लेंगे कि आपको ये कानून के मतलब न्याय के बारे में ये ज्ञाता है, तो उनसे लेते हैं। आप जब अन्य न्यायाधीशों की बात आएगा तब ये छट जाएंगे। ठीक है, ये आप ये इसमें का न्यायाधीश आ जाएगा, इसमें का ये जो ये मुख्य न्यायाधीश है ना, उच्च न्यायाधीश। हाँ, बोलिए। मुख्य न्यायाधीश है वो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। जहाँ भी मुख्य न्यायाधीश की बात आए तो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्च न्यायालय, हाँ, उच्च न्यायालय, हाँ, नियुक्ति कर रहे हैं। मुख्य यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है
तो नियुक्ति में किसके सलाह लेंगे? तो राज्यपाल के सलाह लेंगे और मुख्य न्यायाधीश के सलाह लेंगे। और कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, सलाह केवल पूछेगा आपसे कौन करता, सलाह किससे लेंगे? तो राज्यपाल से लेंगे या मुख्य न्यायाधीश से। और अन्य न्यायाधीश जो होंगे उसके लिए सलाह कौन आ जाएगा? तो अन्य आपको ये मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हो जाएंगे। हाँ, अब वो हट जाएंगे और ये शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब सबके अब बकरी भेड़ के नियुक्ति करने के लिए अब एक बड़के लोग के नहीं बुला दिया जाएगा। अब जैसे जैसे पद घटते जाएगा उसके ऊपर वाले पद से सलाह लेते जाएंगे। ठीक है, जैसे वहाँ हम लोग नियुक्ति किए थे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के, तो वहाँ प्रधानमंत्री से सलाह थोड़े लिए थे। अब मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश आ गए थे तो प्रधानमंत्री वहाँ हट गए थे, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना था तब किसको बोले थे? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, क्योंकि दूसरा कोई पद नहीं था। ठीक है, इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाएंगे? न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। जहाँ महाभियोग की बात आ जाए राष्ट्रपति संसद महाभियोग लगाएगा, हटाने का कार्य राष्ट्रपति। जैसे एक पद आता है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके सदस्य को चुनते हैं राज्यपाल। सदस्यों को कौन चुनेगा? राज्यपाल। लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। क्यों हटाएगा? क्योंकि ये महाभियोग द्वारा हटेंगे। देखिए, चुनने का अधिकार दूसरे व्यक्ति का है, लेकिन हटाने का अधिकार दूसरे व्यक्ति का है। चुनेंगे राज्यपाल लेकिन हटाएंगे राष्ट्रपति। क्यों हटाएंगे? क्योंकि देखिए महाभियोग लग गया। जिस पे महाभियोग लगेगा, चाहे वो व्यक्ति केंद्र का हो या राज्य को, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो जहाँ भी महाभियोग की बात है राष्ट्रपति हटाएंगे। महाभियोग तो पता है कि कौन लगाता है? संसद लगाएगी। हटाने का कार्य आपको राष्ट्रपति का। ठीक है, माने केवल कह देंगे कि अब छोड़ दीजिए पद। महाभियोग माने कि पारित हो गया और केवल वो कह दिया जाएगा कि आपको हट जाओ। जैसे मानो कि हमें कोनो बनचरई कर रहा है तो सब लड़का ओकरा भले ये करेगा, पीट सकता है, झूठा नोच सकता है, ये ना करेगा, निकाल थोड़े देगा। निकालने का अधिकार हम लोग का है, तो ओकरा निकालना है कि नहीं निकालना है। तो बात यहाँ है, महाभियोग लगाएगा संसद, लेकिन केवल आपको राष्ट्रपति क्या करते हैं? संबोधित कर लेते हैं कि बाबू तू हट जा। ठीक है, अब ऐसे अभी तक ऐसे मौत नहीं आया है। जो समझदार होते हैं ना, जिस पे भी महाभियोग चलता है वो पहले ही इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि आपको पारित होगा तो इंसल्ट होगा, वगैरह पहले वो इस्तीफा देके हट जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि करेगा? संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद नहीं करेगी, राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। संसद सुप्रीम कोर्ट में करेगा। ठीक है, यहाँ करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण हस्तांतरण का मतलब बुझते हैं ना? हाँ, ट्रांसफर। मैंने ट्रांसफर हस्तांतरण का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। मैंने एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भी आपको उनको भेजा जा सकता है, लेकिन ये कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। जैसे पटना के उच्च न्यायालय न्यायाधीश को भेजना है इलाहाबाद में,
तो कौन भेजेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। आपको संख्या भी बढ़ाना है, जैसे पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देना है तो ये राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल जी आदेश देंगे कि पटना उच्च न्यायालय में बहुत सारा कार्य बढ़ गया है, न्यायाधीशों की कमी है, अतः आपको न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है 10 को ले लीजिए, ठीक है, तो 10 की नियुक्ति हो जाएगा। सबसे अधिक क्षेत्र, सबसे अधिक क्षेत्र वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय कौन है? हाँ, गुवाहाटी, गोवा, ठीक लिखा है ना, गुवाहाटी। परंतु न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम यानी कितना? सबसे कम तीन। हाँ, तीन गो, एगो मुख्य है, 2 गो है। देखिए क्षेत्र सबसे बड़ा है, न्यायाधीश सबसे कम, ठीक है। आगे सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या, सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या किस उच्च न्यायालय में? इलाहाबाद न्यायालय में है। यानी कितना? 58 न्यायाधीश है वहाँ, ठीक है। 57। हाँ, एगो मुख्य न्यायाधीश। प्रथम बार 3 उच्च न्यायालय का गठन 1862 में कोलकाता, आगे वाला बेंच बताएगा, और ही कौन के? कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना की गई, ठीक है। गठन किया गया 3 को 1862 में। कौन सा अधिनियम? 1861। हाँ, 61 का अधिनियम का। आगे अब कुछ उच्च न्यायालय के स्थापना वर्ष याद रखना होगा। कर्नाटक के सर स्थापना 1862 में, अधिनियम 1861। हाँ, तो 1 साल पहले चलेगा। कर्नाटक हुआ था आपका 1884, ठीक है। इलाहाबाद 1866, इलाहाबाद 1866। उसके बाद दिल्ली 1966, ठीक है। पटना 1916। और जितना राज्य के जो गठन हुआ था ना 2000 में, 2013 में उच्च न्यायालय बना दिया गया सब में, जैसे झारखंड, उत्तराखंड, है ना। और जो राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़ 2013 में गठित किया गया, ठीक है। ये जिला न्यायालय में नोट में, जिला न्यायालय की स्थापना आपको 333 है ना 333 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश की स्थापना, जिला न्यायाधीश की स्थापना, जिला न्यायाधीश की स्थापना लिखती है
नियुक्ति लिखना है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अन्य न्यायाधीश जो होंगे वो आपको एग्जाम द्वारा आते हैं, एग्जाम देके। अन्य न्यायाधीश एग्जाम द्वारा, एग्जाम द्वारा आएंगे ये। ठीक है, अब जो व्यक्ति आपको वकालत वकालत किया होगा या जिसको LLB वाला डिग्री होगा वो एग्जाम देगा, एग्जाम के द्वारा आएगा। केवल मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो जिला मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति आपको राज्यपाल करेंगे। बाकी जो होते हैं वो आपको एग्जाम के द्वारा आएंगे। ठीक है, तो कौन व्यक्ति भरेंगे फॉर्म? जिनके पास एक्सपीरियंस होगा और प्लस जो LLB किए होंगे। ठीक है, हाँ वही भरेंगे। अब कोर्ट आपका खत्म हुआ, कोर्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा न्यायालय, और जो क्वेश्चन होगा उसको पूछिएगा। ठीक है, न्यायालय।